और अगर आपको ये देखना है तो इस्लाम धर्म में आप देखो, चलो कभी मेरे साथ जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के नज़दीक, मैं आपको दिखाऊंगा कि उस मोहल्ले का सबसे गरीब व्यक्ति सबसे अगले लाइन में बैठा होता है, और जो सबसे अमीर आदमी अगर वो बाद में आया है तो उसे पीछे ही खड़ा होना होगा। और यही प्यार, मोहब्बत और धर्म सिखलाता है। अगर अस्पतालों में नमाज पढ़ ले या दुआ कर ले, उस पर मुकदमा दर्ज होता है। तो योगी जी, इससे पता चलता है कि आप राम के भक्त तो हो ही नहीं। कोई मुसलमान भाई नमाज पढ़ ले तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाए तो उसका मैं विरोध करता हूँ। यहाँ का मुसलमान मुगल का वंशज है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, अतीक अहमद की हत्या होती है, क्या उस हत्यारों के घर पे बुलडोजर चला? उन आताताइयों पे योगी बाबा का बुलडोजर चला? नहीं चला, क्योंकि सत्ता उनके समर्थन का चल रहा है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफ़र सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मौजूद हूँ इस वक्त मैं पंडित मनमोहन झा गामा, जो हिंदू समाज से आते हैं लेकिन ओवैसी साहब के सिपाही बताए जाते हैं। तिलक लगाते हैं माथे पर, इनकी अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन मैं आज इनसे बात जो करूँगा, बात है राम मंदिर की, जो पूरे देश के अंदर इस वक्त एक मुद्दा बना हुआ है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की होनी है, और दूसरी तरफ चारों धर्म के जो धर्मगुरु है शंकराचार्य, उन्होंने जो है इसका बहिष्कार कर दिया। ये बोला है कि अभी मंदिर का शिखर नहीं बना है, मंदिर में मूर्ति की स्थापना होना ठीक नहीं है। कैसे देख रहे हैं पंडित जी आप इसको? देखिए, जिस राम नाम के शब्द से जी भव बंधन कट जाता हो, राम नाम शब्द में वो ताकत है कि उस शब्द को स्वयं राम भी नहीं काट सकता है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता कभी तो हमारे राम को उंगली पकड़ के चलता हुआ दिखाता है जी। कभी उसका नेता कहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में तैर रहे होते, डूब रहे होते। तो इनकी बातों पे तो ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, ध्यान देने की आवश्यकता है तो शंकराचार्यों के बयान पे ध्यान देने की आवश्यकता है जी। क्योंकि शंकराचार्य निस्वार्थी हैं। उनके पास कोई स्वार्थ नहीं है, न उनको वोट लेना है आपसे, न उनको वोट देना है आपको। देश की भलाई वो चाहते हैं, देश में एकता और भाईचारा चाहते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती। तो शंकराचार्य जी के हर शब्दों के साथ हम सच्चे अच्छे हिंदुस्तानी हैं और उनके साथ रहेंगे। अच्छा, एक तरफ जो देश के प्रधानमंत्री के बाद जो एक सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ, ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार में सबसे मजबूत व्यक्ति जो है वो योगी आदित्यनाथ है। उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब राम भक्तों के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएगी जिसमें राम के जाप बचेंगे। आप कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि उसमें सफ़र करने वाले मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक... देखिए, राम का जाप हो, हमें कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन पीड़ा तब होती है जब कोई मरीज, जब किसी का परिजन अस्पताल में हो और वो उसके स्वस्थ होने के लिए अगर अस्पतालों में नमाज पढ़ ले या दुआ कर ले, उस पर मुकदमा दर्ज होता है। तो योगी जी, इससे पता चलता है कि आप राम के भक्त तो हो ही नहीं। क्योंकि जो राम का भक्त होगा वो दूसरे पंथ के, दूसरे धर्म के मानने वालों का कभी विरोधी नहीं हो सकता। कभी उस आप देखो, इस हिंदुस्तान में कोई पीपल को पूछता है जी, कोई पहाड़ को पूछता है, कोई सांप को पूछता है, कुत्ता को भी हम बाबा भैरव कह करके पूजने का काम करते हैं। कहाँ कहाँ आप रोकोगे? और जब हमारा कोई मुसलमान भाई नमाज पढ़ ले तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाए तो उसका मैं विरोध करता हूँ और योगी जी से मांग करता हूँ कि जैसे राम सर्वत्र व्याप्त है तो राम और अल्लाह में कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर कोई अल्लाह का नाम लेकर के भी दुआ कर रहा हो, नमाज पढ़ रहा हो, तो उसे भी बड़ी इज्जत और शान के साथ उसे नमाज पढ़वाया जाए। ये कहा जा रहा है कि जब राम आएंगे, यानी कि ये कहा जा रहा है कि पूरा माहौल बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि 22 तारीख को राम आएंगे और मोदी यानी कि भाजपा सरकार है तो मुमकिन हो पाएगा। देखिए, राम तो घट घट के बासी हैं। राम तब थे जब हम नहीं थे। बिल्कुल। राम तब थे जब ये दुनिया नहीं थी। क्या भाजपा की वजह से राम है? माहौल तो ऐसे ही बनाया जाता है। क्या भाजपा की तरफ से राम है? अरे ठीक है, लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने बहुत जुल्म किया जी, मुगलों ने जुल्म किया। पहली बात तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान औरंगजेब का वंशज है? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, क्या यहाँ का मुसलमान मुगल का वंशज है? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन उसके बावजूद अगर वो जुल्मी थे
तो हम सनातनी अब तक कैसे सनातनी रह गए, ये सवाल बनता है। तो जो अपने मजहब का पक्का होगा, ठीक है, शासक जब होता है तो नजाकत आ जाता है जी। अब क्या मोदी जी से नजाकतें नहीं आती है? हैं? क्या योगी जी नजाकत नहीं दिखाते हैं? जब उनका दिल करता है, जिस पे दिल करता है बुलडोजर दौड़ा देते हैं, जब उनका दिल करता है माफ़ कर देते हैं। अतीक अहमद की हत्या होती है, क्या उस हत्यारों के घर पे बुलडोजर चला? BHU के छात्राओं के साथ जो दुराचार करने का काम किया, क्या उन उदंड बालकों पे, उन आताताइयों पे योगी बाबा का बुलडोजर चला? नहीं चला, क्योंकि सत्ता उनके समर्थन का चल रहा है। तो हो सकता है कि सत्ता के संरक्षण प्राप्त कुछ आताताई होंगे जिन्होंने गलत किया हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान वैसा ही है। हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान रसखान भी है, हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान मोहम्मद रफ़ी साहब भी हैं, जो राम धुन जब वो गाते थे तो लगता था कि राम उनमें उतर आया है। और जब मक्का की मस्जिद पे चढ़ के जब आज़ान देते थे तो पूरा विश्व झूम जाता था कि भाई ये मधुर आज़ान देने वाला है कौन। तो हम उस हिंदुस्तान के लोग हैं और हमें वैसे ही रहने दो मेरे भाई, मत बांटो हिंदू और मुसलमान में, हमें हिंदुस्तानी ही रहने दो। 108 फीट की धूप बत्ती लगाई जा रही है, आप पहुंच रहे हैं 22 तारीख को। देखिए 22 को पहुंचना आवश्यक नहीं है हमारा, क्योंकि वहाँ VIPओं का लाइन है जी, VVIP भी है वहाँ पर। हाँ, VIP, लेकिन मैं एक आईना ज़रूर इन्हें दिखाना चाहूँगा कि एक तरफ तो हम भगवान राम की बात करते हैं जो सर्वमान्य है, सर्व स्वीकार है, सहज है, कोई भी राम का नाम ले सकता है, मरते राम जीते राम, हर जगह पे राम का जिक्र होता है। लेकिन जब राम जी के विग्रह का स्थापना हो रहा हो, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा हो, तो वहाँ VVIP कल्चरल जो चला है उसका मैं विरोधी हूँ। और अगर आपको ये देखना है तो इस्लाम धर्म में आप देखो, चलो कभी मेरे साथ जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के नज़दीक, मैं आपको दिखाऊंगा कि उस मोहल्ले का सबसे गरीब व्यक्ति सबसे अगले लाइन में बैठा होता है, और जो सबसे अमीर आदमी अगर वो बाद में आया है तो उसे पीछे ही खड़ा होना होगा। और यही प्यार मोहब्बत और धर्म सिखलाता है। तो मेरे राम का प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है वहाँ VVIP कल्चर नहीं, वहाँ राम का कल्चर होना चाहिए कि सब एक समान है। सुग्रीव भी वैसा, बाली भी वैसा, नल नील भी वैसा, जामवंत भी वैसा, और आपको सबरी माता भी वैसी, अहिल्या माता भी वैसा, और गुहराज भी वैसा। तो दिवाली मना रहे हैं आप, मोदी जी की अपील करिए। मोदी जी ने 22 तारीख को दिवाली हम दिवाली रोज मनाते हैं। रोज जब हम अपने घरों में मंदिरों के पास बैठते हैं और दीप जलाते हैं तो कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनुगन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करोनंता, माया गुण ज्ञानातीत माना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर गुण आगर, जही गा भय श्रुत संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भय प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सो मम उर्वासी यह उपवासी, सुन देर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन चहे, कही कथा सुनाई माता, बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहू तात यह रूपा, कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जो गावई हरिपद पावई, तेप न पढ़ी भौकूपा, विप्रधेनु सुर संतिता, लिन मनुज अवतार, निश्चित मायातनु माया गुण गोपार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो हम हिंदुस्तानियों के घरों में तो रोजाना दिवाली होता है, लेकिन राजनीतिक रूप से इवेंट की जो दीपावली है उसे हम नहीं मनाएंगे, वो अंधभक्त मनाएंगे। हम राम भक्त हैं, भगवान राम के हम सच्चे सिपाही हैं, भगवान राम के बताए मार्ग पे चलेंगे, सबसे छोटे को अपने गले लगाएंगे, कमजोर का मदद करेंगे, और यही हमारी दीपावली और ईद होगी। एक सवाल ये होगा कि जिस तरीके से टीवी चैनल्स पर जो है पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इस वक्त कुछ नहीं चल रहा है तमाम टीवी चैनलों पे। एक टीवी चैनल के बड़े पत्रकार है अमीश देवगन, उन्होंने लाइव टीवी शो के बीच ये बोला कि जो मंदिर जाएगा उसको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अस्पताल भी अपने आप में एक महत्व रखता है, धरती का दूसरा भगवान है वो। आयुर्वेद के रूप में भी अश्वनी जी हमारे थे, वैद्य धन्वंतरी हमारे हुए हैं। तो आप आयुर्वेद और दवा चिकित्सा को नकार नहीं सकते हैं, और मंदिर का अपना एक वजूद है, मंदिर को मंदिर ही रहने दो, मंदिर को राजनीति का अखाड़ा न बनाओ। है मीडिया वालों, है गोदी मीडिया वालों, मंदिर में हर किसी की अपनी आस्था है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पंडित मनमोहन झा गामा। इन्होंने एक मिसाल दी कि वो उन लोगों की मिसाल दी। इन्होंने बोला कि एक पंडित समाज से आता है लेकिन मुस्लिम की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे एक शेर याद आ गया, मैं आपके सामने रख दूं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कि ये इन्होंने दर्शाया अपनी ज़बान से एक पंडित होने के नाते कि वीवीआईपी का कल्चर आखिर राम मंदिर में क्यों, वहाँ पर क्यों रखा गया वीवीआईपी का कल्चर, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध जताया अपनी नज़रों में इन्होंने। तो आप वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।